गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे सैलिवरी ग्लैंड को। सैलिवरी ग्लैंड में मैं पढ़ा रहा था और आज सैलिवरी ग्लैंड पे हम लोग आएंगे कि सैलिवरी ग्लैंड क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ेंगे और इस लेक्चर को शेयर भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 3 जगह से लोग जुड़े हैं। वाइज ऐप पे भी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ हैं आपका जो गूगल मीट पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं। तो मैं ये लेक्चर थोड़ी देर के बाद फिर आपका इस पे भी लाऊंगा। यूट्यूब चैनल पे भी लेक्चर आ जाएगा। तो जो लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ जुड़ें, जो वहाँ जुड़ना चाहें वहाँ जुड़ें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ सैलिवरी ग्लैंड। जल्दी से हमारे साथ लेक्चर को जोड़िएगा ताकि आप लोग सब समझ जाएं। सैलिवरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बक्कल कैविटी में होते हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप लोग फुल कंसंट्रेशन से देखिएगा। सैलिवरी ग्लैंड ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स होते हैं? इन केस ऑफ ह्यूमन बींग 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कितने पेयर्स, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो जल्दी से दोस्तों जो लोग फेसबुक पे हैं वो शेयर करें और जो गूगल मीट में हैं वो भी लेक्चर को पूरे तरीके से देखें। तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कल के लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताया था, आज उसको एक्सप्लेन करूंगा पूरे के पूरे लेक्चर को। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जुड़ जाएंगे और ताकि आप लोग आराम से इस लेक्चर को देख भी सकें। थोड़ी सी सेटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसको सेट कर लेता हूं, फिर आप आराम से लेक्चर को देखेंगे ठीक तरीके से। तो 3 पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और 3 पेयर कौन से होते हैं उनके नाम भी बताएंगे अभी आप लोगों को, और फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे उसको अच्छे तरीके से। सो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नंबर 1 होता है, आप अगर तवज्जो दे रहे हैं तो नंबर 1 होता है पैरोटिड ग्लैंड। मैंने कल आप लोगों को नाम बताए थे लेकिन आज थोड़ा इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। सो सबसे पहला ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड, और ये क्या होता है? दिस इज द लार्जेस्ट पेयर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। याद रखना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। और इसका क्या है, ये क्या करता है? ये ओपन होता है, जो कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं, इट ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, इनटू द बक्कल कैविटी। दोस्तों आप जो गूगल मीट में हैं, आप भी फेसबुक खोल सकते हैं अपना। इनटू द बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी में ओपन होता है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, एक डक्ट की मदद से, जिसका नाम है विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट। और उस डक्ट का नाम है क्या? स्टेनसन्स डक्ट। माय गॉड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, स्टेनसन्स डक्ट। तो याद रखना कि एक डक्ट है, जिस डक्ट के जरिए से सैलिवरी ग्लैंड का पहला पार्ट, जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, वो हमारी बक्कल कैविटी में ओपन होता है। तो बक्कल कैविटी में पहले ओपन होता है कौन? पैरोटिड ग्लैंड। किसकी मदद से? एक डक्ट की मदद से, जिसका नाम है क्या? स्टेनसन्स डक्ट। आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल ये क्या है? दिस इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। आप ध्यान से, तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन से, ये पैरोटिड ग्लैंड, और ये ओपन हो रहा है आपकी किस में? बक्कल कैविटी में। ये कौन सी कैविटी है? दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी, आपके माउथ में। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ये ओपन होता है इसके बीच में, किसकी मदद से? एक डक्ट है जिसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। याद रखना, ये ध्यान से, तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन से आप हमारी तरफ देखते रहेंगे तो मुझे लगता है आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या कहा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये वाला ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है किसका? सैलिवरी ग्लैंड का। और ये ओपन हो रहा है किसमें? बक्कल कैविटी में। किसकी मदद से? एक डक्ट की मदद से, जिसका डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। तो जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए तो फिर समझ आएगी। अब ये फंक्शन क्या है? पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करता है, पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या? सलाइवा। ये सबसे बड़ी डक्ट है और ये सलाइवा सिक्रीट करता है अबाउट 25 to 40% ऑफ द टोटल सलाइवा। जो टोटल सलाइवा है उसमें से 25 से लेकर 40% सलाइवा जो है वो बक्कल कैविटी में आता है। कहां से?
आपका भगवान भला करे आपका सिक्रीट होता है पैरोटिड ग्लैंड से। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये इसमें से सिक्रीट होता है। तो अगला आप देखिए पॉइंट्स में देखिए, तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर आपका कि ये सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है क्या चीज, सलाइवा। और कितना सलाइवा, 25 से लेकर 40%। और ये हमारी बक्कल कैविटी में ओपन किससे होता है, एक डक्ट से, जिसका डक्ट का नाम है क्या, स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। और ये क्या करता है, और अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए है और स्वेलिंग हो जाए इसमें तो उससे मम्प्स हो जाता है। और अगर पैरोटिड ग्लैंड में क्या कोई इन्फ्लेमेशन, इफ देयर इज एनी inflammation और स्वेलिंग हो जाए किसमें, पैरोटिड ग्लैंड में, तो क्या हो जाता है, देयर इज ए डिसऑर्डर एंड दिस इज ओनली, ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग जो है मोस्टली जो है वायरल डिसऑर्डर है, वायरल डिसऑर्डर है। तो ये पहला पेयर मैंने आपको पैरोटिड ग्लैंड बताया, मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ रही होगी। अब आप कहेंगे सर कि आप दूसरा ग्लैंड भी बता दीजिए, तो चलिए दूसरे ग्लैंड का नाम क्या है, मैंने आपको कल बताया था सब मैक्सिलरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो आप तवज्जो से आप हमारी तरफ रखें कंसंट्रेशन, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो तवज्जो से, अगर आपको मजा आ रहा है तो शेयर जरूर करिए फेसबुक पे। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड एक ही चीज है। और ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सलीवरी ग्लैंड। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है किसका, सलीवरी ग्लैंड का। और इट ऑल्सो सिक्रीट अप्रोक्सीमेटली 20 to 40% ऑफ द टोटल सलाइवा। मीन 25 से 40% उसने सिक्रीट किया और 20 से 40% सलाइवा जो है वो ये सिक्रीट कर रहा है। तो दोस्तों शेयर भी करिए। आप क्या करता है कि ये आप पूछेंगे सर ये कैसे ओपन होता है, इट ओपन्स, ये भी ओपन होगा किसमें, इनटू द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में किसकी मदद से, इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, एक डक्ट की मदद से। और उस डक्ट का नाम क्या है, विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, एंड दैट डक्ट इज नोन एज वाटन्स डक्ट। याद रखना, वाटन्स डक्ट, माय गॉड, वाटन्स डक्ट। या इसी का दूसरा नाम है वार्सन्स डक्ट, या इसको हम लोग वार्सन्स डक्ट भी बोलते हैं, वार्सन्स डक्ट। तो आपने देखा पहला वो स्टेनसन्स डक्ट के जरिए से ओपन हो रहा है और ये ओपन हो रहा है किससे, वाटन्स डक्ट या वार्सन्स डक्ट की मदद से। तो आप कंसंट्रेशन से, आप ध्यान से और शेयर भी करते रहा करें, तो कमेंट भी लग करें। तो मैंने कहा दूसरी डक्ट मैंने दोस्तों कही आपको, दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। और कहा कि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे सॉलिवरी ग्लैंड का और ये भी सिक्रीट करते हैं सलाइवा। और ये हमारी बक्कल कैविटी में ओपन होता है किसकी मदद से, एक डक्ट की मदद से, जिस डक्ट का नाम है वाटन्स डक्ट या वार्सन्स डक्ट। तो आप कहेंगे सर जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको बता दें। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और ये ओपन हो रहा है किसमें, बक्कल कैविटी में, किसमें, बक्कल कैविटी में। और किसकी मदद से, दैट इज वाटन्स डक्ट, वाटन्स डक्ट या वार्सन्स डक्ट। तो ये बड़ा ब्रीफ सा समरी याद करने की सिक्रीट है। और ये भी 20 से 40% टोटल सलाइवा जो है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो तीसरा पेयर जो क्या होता है, दैट इज नोन एज थर्ड पेयर इज सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो है सबसे छोटा पेयर होता है सैलिवरी ग्लैंड का, सबलिंगुअल ग्लैंड। इट इज द स्मॉलेस्ट पेयर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। ये सबसे छोटा पार्ट है एंड इट सिक्रीट 10 to 20% ऑफ द टोटल सलाइवा। आपको कहा तीसरा पेयर जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है और ये स्मॉलेस्ट पेयर पार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड का और ये सिक्रीट करता है सलाइवा कितना, 10 to 20% सलाइवा। टोटल सलाइवा का 10 से 20% ये सिक्रीट करता है। लेकिन सवाल आता है कि ये बक्कल कैविटी में कैसे ओपन होता है। इट ओपन्स into the buccal cavity
आप ध्यान से देखिए, इनटू द बक्कल कैविटी with the help of a duct, with the help of a duct that is known as duct of Revenus. माई गॉड, अगर आप तैयारी करें ना तो बिल्कुल आपका नीट का भी तैयार हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी तैयारी हो रहा है। डक्ट ऑफ रिविनस, आपसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछते, और टेक्निकल पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स आपके एकेडमिक में भी बहुत आते हैं। डक्ट ऑफ रिविनस, या इसी डक्ट का दूसरा नाम है बार्थोलिन डक्ट। तो ध्यान से, तवज्जो से, कंसंट्रेशन से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं बार्थोलिन डक्ट। तो हमने कहा कि जो सबसे छोटा पेयर होता है सैलिवरी ग्लैंड का, उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये ओपन होता है बक्कल कैविटी में किसकी मदद से? डक्ट की मदद से, जिस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस, या इसका दूसरा नाम है बार्थोलिन डक्ट। डक्ट ऑफ रिविनस और बार्थोलिन डक्ट। और ध्यान से देखिए, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका छोटा सा पेयर है क्या? सैलिवरी ग्लैंड, और ये ओपन हो रहा है किसमें? बक्कल कैविटी में। ये क्या है? बक्कल कैविटी। किस डक्ट की मदद से? दैट इज नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस और बार्थोलिन डक्ट। तो आपने देखा, अब मैं तीनों चीजें बताऊंगा, और ये 10 से लेकर 20% सलाइवा सिक्रीट करता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो मैं अब आपको तीनों पेयर्स के नाम बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, अब हमने क्या कहा, हमने आपको तीनों स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं मैं एक आपको। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बक्कल कैविटी, जस्ट टेक एग्जांपल। ये क्या है? बक्कल कैविटी। ये इसमें हाईली मस्कुलर टंग है, ये इसमें टीथ हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि ये इसकी बड़ी डक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। आप तवज्जो देना, मैं बिल्कुल ब्रीफ समरी कोशिश कर रहा हूं। ये ओपन हुई किसकी मदद से? दैट इज स्टेनसन्स डक्ट। और दूसरा मैंने कह दिया आप लोगों को कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये ओपन हुआ किसकी मदद से? दैट इज वाटन्स डक्ट या वार्सन्स डक्ट। और तीसरा मैंने आप लोगों को कहा कि भाई ये छोटी सी डक्ट है जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये ओपन होता है किसकी मदद से? बार्थोलिन डक्ट और डक्ट ऑफ रिविनस। तो ये आपको बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ समरी बताइए। और ये क्या चीज है? ये बक्कल कैविटी। और अगर आप भी समझ ना आए तो फिर शेरे कश्मीर ब्रिज में से जाके नीचे छलांग मार देना, तो सीधा प्लेयर हो जाएगा, फिर याद कभी भी भूलेगा ना। बहुत क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, कभी भी छलांग नहीं मारना। छलांग मारोगे तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप लोग पढ़िए। तो हमने आपसे कहा कि हमेशा ठाकुर करीं रियली वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। नियाज शाह बुखारी भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सैलिवरी ग्लैंड के मैंने आपको 3 पेयर्स बताए। नंबर 1 कहा पैरोटिड ग्लैंड, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, वो हमारी बक्कल कैविटी में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट नोन एज स्टेनसन्स डक्ट। दूसरा मैंने कहा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, कहा सेकंड लार्जेस्ट पेयर है सैलिवरी ग्लैंड का, और ये ओपन होता है बक्कल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट नोन एज वार्सन डक्ट और वार्सन डक्ट। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया आपको सबलिंगुअल ग्लैंड, और कहा कि ये सबसे छोटा पेयर है, और ये ओपन होता है बक्कल कैविटी में the help of a duct, that is duct is known as duct of Revenus। अब आप कहेंगे कि टोटल सलाइवा कितना सीखे? देखिए, all the three pairs of salivary glands आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। कहता तीनों पेयर जो हैं वो मिल के क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं सलाइवा। भाई अगर फेसबुक पे आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो काइंडली लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, आपके इनकरेज होता है। और फिर यूट्यूब चैनल पे भी जाइएगा। ऑल द 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा कहते हैं हम लोग थूक को, और कहते हैं कि कितना सलाइवा। देखिए कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में कितना सलाइवा सिक्रीट होता है? 1 to 1.5 लीटर सलाइवा पर 24 आवर। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बक्कल कैविटी में नॉर्मल कंडीशन में 1 से लेकर 1.5 लीटर सलाइवा पर 24 आवर सिक्रीट होता है। याद रखना,
मुझे दो देखिए मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारी अपनी बात करें, तो हम चबाते कम है ना। तो जितना आप, जैसे मैं अभी कहूं कि भाई खट्टी खट्टी चीजें खाओ, संतरे खाओ, नींबू खाओ, है ना, और इमली खाओ, तो आपको एकदम पानी मुंह में आ जाएगा। मीन सलाइवा की सिक्रेशन होती है, क्योंकि सलाइवा की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है न्यूरो हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस बैठा हुआ ऊपर, है ना, पोन्स वेरोली बैठा हुआ है, तो ये सब चीजें इसको स्टिमुलेट करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर 1 to 1.5 लीटर सलाइवा पर 24 आवर में सिक्रीट होता है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर वो जो जानवर चबाते रहते हैं पूरा दिन, उनमें सलाइवा कितना सिक्रीट होता है? तो राइट डाउन, इन केस ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ध्यान से सुनिए, गाय भैंस, इन केस ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स दे सिक्रीट 10 to 20 लीटर सलाइवा पर 24 आवर्स। 10 से लेकर 20 लीटर तक सलाइवा पर 24 आवर सिक्रीट करते हैं रूमिनेंट एनिमल, गाय भैंस, है ना, उनमें। आप ध्यान से तवज्जो से दोस्तों, तो हमारी बॉडी के अंदर, अब आप पूछेंगे सर सलाइवा में क्या चीज होती है? तो देखिए, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द सलाइवा कंटेन, सलाइवा क्या कंटेन करता है? द सलाइवा कंटेन एंजाइम्स। देखिए तभी तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो आपके यहीं से स्टार्ट हो जाती है। द सलाइवा कंटेन एंजाइम्स, कौन सा? नंबर 1 सैलिवरी अमाइलेस, माय गॉड, सैलिवरी अमाइलेस। अमाइलेस एंजाइम जो है हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के, एस जो है ना, एस एंजाइम के साथ जुड़ता है, तो सैलिवरी अमाइलेस। और इसी का दूसरा नाम है टॉइलिन, याद रखना, पी साइलेंस है, टॉइलिन। तो याद रखना, द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम नोन एज सैलिवरी अमाइलेस और टॉइलिन, टॉइलिन, PTYLIN। अब ये आप कहेंगे सर ये एंजाइम करता क्या है? इट एक्ट ऑन, ये हम जब खाते हैं ना स्टार्च, इट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप कहेंगे सर हमें थोड़ा सा बताएं कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पे? ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाला एंजाइम है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं, और भी साथ में। थोड़े मेरे कैमरे नहीं है अच्छे ना, अगर कैमरे अच्छे हो तो फिर देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग कौन सा खाना खाते हैं? पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। हम लोग जब आटा, चावल, मक्की जो भी खाते हैं, रोटी, तो वो कौन सी फूड में होती है? पॉलीसेक्राइड। और कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो 3 तरह का होता है, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। हम लोग जब खाते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड होता है, फिर हमारी बक्कल कैविटी में वो डाइसेक्राइड बन जाता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो मोनोसेक्राइड बनता है, और जैसे ग्लूकोज, है ना, लैक्टोज, सुक्रोज, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमने खाया पॉलीसेक्राइड। इस पॉलीसेक्राइड, फॉर एग्जांपल पॉलीसेक्राइड कौन सा होता है? स्टार्च, जो हम लोग खाते हैं स्टार्च। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड 3 तरह के होते हैं, एक स्टार्च होता है, एक सेलुलोस होता है, और एक जो है ग्लाइकोजन होता है। 3 होते हैं, लेकिन हम लोग जो खाते हैं स्टार्च होता है, और स्टार्च पे एंजाइम एक्ट करता है। क्या नाम है एंजाइम का? सैलिवरी अमाइलेस। आए दोस्तों, समझ ना आए तो शेर कश्मीर ब्रिज और रेलवे स्टेशन में रेलवे पे जाइएगा और फिर वहां समझ आ जाएगी। सैलिवरी अमाइलेस और टाइलिन एंजाइम, ये टाइलिन क्या करता है? स्टार्च पे एक्ट करता है और इसको तोड़ देता है और बनाता है क्या? माल्टोस, तवज्जो, सुक्रोस, है ना। ये क्या है? ये दीज आर डाइसेक्राइड, मीन अभी भी 2 डाइसेक्राइड्स, ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, डाइसेक्राइड्स। अब जो ये पॉलीसेक्राइड था, ये कौन था? पॉलीसेक्राइड था, ये बन के टूट के बन गया माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। यहां एक और फूड भी होता है, लैक्टोस। अब नो फर्दर ब्रेकडाउन इन द बक्कल कैविटी। ये ब्रेकडाउन कहां पे हुई है? ये हुई है बक्कल कैविटी में। किसकी मदद से? सैलिवरी अमाइलेस की मदद से। सैलिवरी अमाइलेस किसने सिक्रीट किया? सैलिवरी अमाइलेस सिक्रीट किया था सलाइवा में सैलिवरी ग्लैंड्स ने, और उसने तोड़ दिया किसको? स्टार्च को तोड़ा किसमें? लैक्टोस में, माल्टोस में, सुक्रोस में। और ये तीनों मैंने जो बताया ये डाइसेक्राइड थे। और ट्रीहेलोस एक होता है, वो इंसेक्ट्स में होता है, याद रखना, वो भी डाइसेक्राइड है, ट्रीहेलोस। और ये बक्कल कैविटी में सारा एंजाइम। नो फर्दर ब्रेकडाउन। अब लेकिन अभी हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन नो फर्दर ब्रेकडाउन इन द बक्कल कैविटी।
नो फर्दर ब्रेक डाउन इन द बक्कल कैविटी। क्यों नहीं होता? क्योंकि बक्कल कैविटी में सिर्फ एक ही एंजाइम है जिसका नाम है सलीवरी अमाइलेज। अब माल्टोस को तोड़ने के लिए माल्टेस एंजाइम चाहिए, लैक्टोस को तोड़ने के लिए लैक्टेस एंजाइम चाहिए, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेस एंजाइम चाहिए, और ये तीनों किस्म के एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि पॉलीसेकेराइड जब हमने खाया जिसका नाम था स्टार्च, और उस स्टार्च की ब्रेकडाउन हमने की और बना दिया माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। किसने किया? ये एंजाइम सॉल्युबल अमाइलेज या टाइलिन। एक और इसमें होता है एंजाइम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये क्या करता है? ये भी सलाइवा सिक्रीट करता है। इट किल्स द जर्म्स, किल्स द जर्म्स। कोई भी जर्म जो है वो अंदर चला गया खाने के साथ तो लाइसोजाइम उसको किल कर देता है। जस्ट क्लीन द फूड, लाइसोजाइम किल्स द जर्म्स। उसके बाद फिर क्या होता है? देखिए ध्यान से देखिए, pH ऑफ सलाइवा कितना होता है? pH ऑफ सलाइवा मीन पोटेंशियल हाइड्रोजन ऑफ सलाइवा, इट इज 6.8 to 7.4। दैट इज स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन। 7.4 जो है वो अल्कलाइन में हो जाएगा और जो 6.8 है वो एसिडिक हो जाएगा। तो याद रखना कि pH जो सलाइवा का है वो स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन है। दैट इज 6.8 to 7.4। आप तवज्जो दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा और समझ भी रहे होंगे। और याद रखना एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए pH टोटल कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर? 1 से लेकर 14 तक pH होता है। आप 1 से लेकर 7 तक जो है वो एसिडिक होता है। याद रखना 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक और ना अल्कलाइन, और 7 प्लस में से लेकर 14 तक जो है वो अल्कलाइन होगा। जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अल्कलाइन होगा। और अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो मैंने एक सेंटेंस अभी कहा, देखिए बक्कल कैविटी में कोई और एंजाइम की फूड की डाइजेशन नहीं होती, कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए ना प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन नहीं होती है। जो मैंने अभी कहा था पॉलीसेकेराइड ना, मैं कार्बोहाइड्रेट की बता दूं आप लोगों को, पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब मेनी, सेकेराइड मीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कहता है व्हेन मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर, और जुड़ते किसके साथ हैं? many glucose molecules or many monosaccharide, many glucose molecules joined together, बहुत इंपॉर्टेंट, joined together with the help of glycosidic band। ध्यान से सुनिएगा, with the help of glycosidic band। इस बैंड से, इस बाउंड से, ग्लाइकोसाइडिक बाउंड से जुड़ते हैं। ये बाउंड है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ता है, और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बाउंड जो है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ता है और बनाता है पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल एक हो गया स्टार्च जो हमने खाना खाया, जो हम बाहर से लेते हैं। एक हो गया ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ये स्टोर होता है, जब हम लोग एक्सेस ग्लूकोज होगा तो वो कन्वर्ट होता है, ये हम लोग इनटेक करते हैं बाहर से। और तीसरा होता है सेलुलोस, ये हमारी बॉडी में नहीं होता, ये प्लांट्स में होता है, बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलेस एंजाइम, सेलुलोस को ब्रेक करने वाला एंजाइम नहीं होता। तो ये थी भाई आज के लेक्चर में, इतना ही काफ़ी, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो आज का लेक्चर बताया वो सैलिवरी ग्लैंड, सैटरडे का दिन होता है, यहाँ क्लास उस दिन होती नहीं है, लेकिन क्योंकि रूटीन में हमारी क्लास चल रही थी मैंने आप लोगों को कोशिश की बताने की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है दोस्तों तो ज़रूर इस लेक्चर को यूट्यूब चैनल पर भी देखना और यहाँ पर भी शेयर करना। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और फिर इनकरेज होता है, उससे इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। मेरा यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करिएगा, डॉक्टर शमीम बांडे, अभी आप देख लीजिएगा, और मैं उस पर थोड़ी देर में लेक्चर को अपलोड कर दूंगा। दोस्तों पढ़ा करें, ये दौर जो है ना बहुत ही खतरनाक दौर चल रहा है, पैंडमिक है, पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानी चल रही है, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको समाज की बेहतरी के लिए कोई ना कोई काम करना है। तो देखिए मेरे पास एक ये पेन है तो मैं इस पेन को लेकर खड़ा हो जाता हूँ। सच में हमारी आंखों में आंसू रहते हैं जब हम देखते हैं कि रोज़ लोगों के घरों में
में लाशें आ रही हैं, लोग परेशान हैं और सोसाइटी को काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी में काम करने के लिए कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी में काम करने के लिए कोई बड़ा अफसर बनने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी भी कर सकता है और जिसके पास जो है वो करे। हमारे पास पेन है तो हम इस पेन को लेके चल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, देखिए बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने यूथ को मोटिवेट कर सकें, हम अपने यूथ को एनकरेज कर सकें और हम यूथ को आगे लाएं कि नहीं दोस्तों, आपको आज की इस डेट में खड़े रहना है, हिम्मत रखनी है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और अपने पोटेंशियल को राइटली यूज़ करना है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करता हूं दोस्तों, मैं कभी भी मजबूर नहीं होता हूं, परेशान नहीं होता हूं, लेकिन इस पेंडेमिक में बहुत परेशान आप लोगों को और आप मेरे दोस्तों अजीज़ों को देख के कि हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग एक हिम्मत लेके चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी हमारा साथ देंगे। मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे और यहाँ पे भी, फेसबुक पे भी आप शेयर कर दीजिए जितने भी लोग थे, ताकि और लोग आपके साथ भी लेक्चर को देख सकें। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप हमें पूछ सकते हैं। हम मुख्तलिफ क्लासेस लेके आते हैं, सुबह 7 बजे से क्लासेस होती हैं। मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी लाऊंगा जो जिसमें जीएस के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हार्ड वर्क करेंगे विद सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ और हमारा साथ देते रहेंगे। और साथ में मैं आपको एक लास्ट में बोल दूं कि ये जो हमारा सैटरडे जो संडे को हमारा वो होने वाला था क्विज कंपटीशन, वो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे 2 दिन के लिए हमने पोस्टपोन किया है। वो अब संडे की जगह 25 को है, मीन मंडे ट्यूसडे को है, 25 ट्यूसडे को है, 25 को है 4 बजे। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन। थोड़ी देर में ही ये लेक्चर सेम आपका यूट्यूब पे जाएगा। नायरा, कोई क्वेश्चन है? देखिए, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल वो मैं आपको रिस्पायरेशन में पढ़ाऊंगा, वो रिस्पायरेशन में पढ़ाऊंगा, रिस्पायरेशन में।